नीति और नियत दोनों गलत है, दोनों और नेता भी सही नहीं है। नीति, नियत और नेता सही रहते तो ये पोजीशन नहीं आती। अगर आप कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, आप कहते हैं कि समोसा बेचो, आप कहते हैं कि चाय बेचो, तो वो चाय बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे, समोसा बेचेंगे। तो समोसा, चाय, पकौड़ा बेचने के लिए भी गैस चाहिए, और गैस का दाम कितना ज़्यादा है। अभी बंगाल के चुनाव के बाद गैस का दाम बढ़ गया, कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ गया, छोटे सिलेंडरों का रेट बढ़ गया। तो जब गैस भी नहीं मिलेगा तो पकौड़ा कहाँ से बेचेगा, वो समोसा कहाँ से बनाएगा। और तेल भी मत इस्तेमाल करें, उसमें कटौती करें। तो तेल में नहीं तो क्या पानी में अब तलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो कल ये भाषण दिया है तेलंगाना में कि हम देशवासियों से अपील करते हैं, देश हित में आप साल भर सोना न खरीदें, आपने अपील कर दिया। अब पूरे देश के सोना चांदी बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो साल भर क्या करेंगे, उनके बाल बच्चे भूखे मरेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बाद जिस तरीके से वैश्विक व्यापारिक और आर्थिक नुकसान सभी देशों को हो रहा है, उसमें इसी बीच देश के प्रधानमंत्री कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील करते हैं कि राष्ट्र हित में 1 साल तक सोने चांदी के खरीद पर रोक लगे, पेट्रोल डीजल का आप प्रयोग कम करें, यहाँ तक कि सरसों तेल का भी आप यूज जो है कम करें। राजनीतिक गलियारे जो है इस बयान के बाद से गर्म हो चुके हैं। कई राजनीतिक पार्टी और विपक्ष ने जो है इस पर हमला बोला है, ये कहा है कि प्रधानमंत्री की ये नाकामी है जो कि फिर से वो जनता पर थोप रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता है अतुल जमाल लारी जी। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर इनकी व्यक्तिगत राय क्या है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री फिर से जनता को संबोधित कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सोने चांदी को ना खरीदें, अगर जरूरत पड़े तो वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल डीजल कम भरवाएं, क्या करें? देखिए, यह हकीकत है, इसमें दो राय नहीं है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हिंदुस्तान की आवाम से, पूरी जनता से इस तरीके की अपील करने की उनको ज़रूरत पड़ जा रही है, क्योंकि हर मोर्चे पे ये सरकार विफल है। कहीं भी किसी मोर्चे पे सरकार कहीं कामयाब नहीं है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा हो, दवाई हो, पढ़ाई हो, हर मोर्चे पे ये सरकार विफल है। अब प्रधानमंत्री जी ने जो कल ये भाषण दिया है तेलंगाना में कि हम देशवासियों से अपील करते हैं, देश हित में आप साल भर सोना न खरीदें, आपने अपील कर दिया। अब पूरे देश के सोना चांदी बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो साल भर क्या करेंगे, उनके बाल बच्चे भूखे मरेंगे। जब कोई सोना चांदी जेवर गहना खरीदेगा ही नहीं, शादी ब्याह में कोई मंगलसूत्र, अंगूठी या कोई जेवर लेगा ही नहीं, तो फिर उन दुकानदारों की दुकानदारी कैसे चलेगी। आज जब उन लाखों दुकानदारों की दुकानदारी बंद हो जाएगी तो उनके बच्चे क्या करेंगे, वो फुटपाथ पे आ जाएंगे, वो कौन सा कारोबार करेंगे। अगर आप कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, आप कहते हैं कि समोसा बेचो, आप कहते हैं कि चाय बेचो, तो वो चाय बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे, समोसा बेचेंगे। तो समोसा, चाय, पकौड़ा बेचने के लिए भी गैस चाहिए, और गैस का दाम कितना ज़्यादा है। अभी बंगाल के चुनाव के बाद गैस का दाम बढ़ गया, कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ गया, छोटे सिलेंडरों का रेट बढ़ गया। तो जब गैस भी नहीं मिलेगा तो पकौड़ा कहाँ से बेचेगा, वो समोसा कहाँ से बनाएगा। और तेल भी मत इस्तेमाल करें, उसमें कटौती करें। तो तेल में नहीं तो क्या पानी में अब तलेंगे। समोसा, चाय पानी में बनाएंगे, अब दूध भी नहीं डालेंगे उसमें, शक्कर भी महंगा होगा। ये सब जो है तमाम लोगों की रोजगार छीनने की रणनीति है, और ये तमाम लोग बेकार हो जाएंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कल भाषण दिया, आज लखनऊ में तमाम सोना चांदी बेचने वाले सोनार समाज के लोग जो है
धरना प्रदर्शन पे बैठ गए और ये पूरे देश में होगा और ये अल्फाज उनको वापस लेना पड़ेगा। हम जानते हैं, देखिए पेट्रोल डीजल भी महंगा हो रहा है और महंगा बहुत तेज जबरदस्त होने वाला है। पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने आगाह कर दिया है कि महंगाई बढ़ने वाली है। जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों का जो है घर का पैसा उन्होंने निकलवा लिया, घर का पैसा निकलवा लिया, जो औरतें महिलाएं माँ बहनें थोड़ा बहुत पैसा बचा के छिपा के अपने शौहर से अपने आदमी से रखी थी, माँ बाप से, लॉकडाउन में उन्होंने निकलवा लिया। अब जेवर गहना भी ये कह के कि आप जो है जब जंग होती है और बुरे दिन आते हैं तो आप दे देते हैं सरकार को, तो ये भी एक निकालने की साजिश है। मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा। मोदी जी कहते रहे कि अपोजिशन के लोग सरकार में आएंगे, फला सरकार में तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंसें खोल ली जाएंगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बात करते थे। अब वही नौबत आ रही है और इसराइल और अमेरिका के द्वारा जंग छेड़ा जाएगा ईरान पे। ईरान इसराइल में जंग होगी और ये प्रधानमंत्री जी को हमें मालूम है कि उनके इसराइल से अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो पहले ही से आगाह कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। और जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं कि कम आप इस्तेमाल करें, तो हम प्रधानमंत्री जी से भी एक बड़ी गुजारिश करें कि हमारे बनारस के सांसद हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका हूँ, तो इसलिए हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम चुनाव ज़रूर लड़े हैं, हमारे राजनीतिक मतभेद से हैं, लेकिन एक सलाह हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये ज़रूर कहेंगे कि आप लोगों का जो काफिला चलता है, हज़ारों गाड़ियाँ उसमें चलती हैं, आप उस काफिले को कम करिए। आपकी या जिसकी भी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे जो मंत्री लोग चलते हैं उनके साथ सैकड़ों गाड़ियाँ चलती हैं, उन गाड़ियों के ऊपर रोक लगाई जाए, वो गाड़ियाँ ना चलें। जो मंत्री हैं और तमाम लोग हैं उनके, वो अगर नहीं जाते हैं तो उनके परिवार के लोग, पहले समाजवादी आंदोलन में जो अगर परिवार के लोग सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करते थे तो हम लोग खुद जाके उसको रोकते थे और कहते थे कि सरकारी गाड़ी में आपका परिवार नहीं चलेगा। तो जो सरकारी गाड़ियों पे परिवार चल रहा है, जो फजूल खर्ची हो रही है, एक एक विधायक आपके चल रहे हैं सैकड़ों गाड़ी लेकर के, टेम्पो बनाते हुए कि सैकड़ों गाड़ी लेके चलेंगे, असला लेके चलेंगे तो हमारा टेम्पो हाई होगा। इस पे रोक लगाइए, तब डीजल महंगा, तब डीजल और पेट्रोल कम खर्च होगा। और नहीं तो डीजल पेट्रोल कितनों कम करेंगे, तो डीजल पेट्रोल कम करेंगे तो जो शादी खाने वाले हैं या और जो होटल वाले या जो टैक्सी वाले हैं, जो और डीजल पेट्रोल जो जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसान हैं वो तो खेती नहीं कर पाएगा, वो भी भूखे मरेगा। खाद भी महंगा हो जाएगा, खाद भी कह रहा है कि कम इस्तेमाल करो, तो नेचुरल खाद दीजिए ना, गोबर दीजिए, गाय भैंस का इतना पालन करिए, बकरियों का इतना पालन करिए कि नेचुरल खाद मिले, तो वो भी नहीं है, तो उसका जनरेटर किसान का नहीं चलेगा। तो हर तरीके के लोग डीजल और पेट्रोल को लेकर के परेशान होंगे और उनकी सलाह जो है गलत है, तब तो सब हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। तो क्या लगता है ये जो निवेदन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो जो जनता है वो क्या मानेगी? वो सोना चांदी नहीं खरीदेगी, रोक लगा देगी सोना चांदी खरीद पे? कतई नहीं मानेगी। जिसको शादी ब्याह करना, अपनी बिटिया को इस मांग में सिंदूर भरना है, टीका देना है, तो वो कतई नहीं मानेगी। और इनकी ये विदेश पॉलिसी जो है ये गलत है। विदेश पॉलिसी ही इनकी सही नहीं है। अगर विदेश पॉलिसी रहती, ईरान से इनके संबंध अच्छे होते, तो गैस तेल की कहीं कोई कमी पड़ती ही नहीं, सब आसानी से मिलता। ये विदेश नीति गलत है। तमाम देशों से आपका रिश्ता सही नहीं है, आप इसको सही करिए, तब आपको देश में जो है पेट्रोल और डीजल और गैस की कमी नहीं पड़ेगी, तब हर चीज़ सही होगा। तो आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वादे तो बहुत लंबे लंबे हुए, हर चुनाव में वादे होते हैं, इतना पैसा देंगे, ये वजीफा देंगे, वो देंगे, वृद्धावस्था पेंशन इतना कर देंगे, महिलाओं को इतना देंगे। बताइए कहीं मिल रहा है? कहीं हो रहा है? तो इस तरीके की बातें हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, उनकी अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए बोल रहे हैं। इस बयान के बाद जो अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो कई बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है। क्यों? क्योंकि अगर सोना चांदी हम कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे तो रुपया मजबूत होगा, क्योंकि डॉलर नहीं खर्चा करना पड़ेगा।
सरकार को? नहीं तो ये तो सब कुतर्क है। ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए डॉलर नहीं खर्चा करना पड़ेगा और डॉलर नहीं लेना पड़ेगा। अरे आपके रुपये की कीमत दिन ब दिन घटती जा रही है। आपकी विदेश नीति सही रहती तो हमारा रुपये का कीमत नहीं घटता। ये आपकी वजह से ना। आप तो इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे कि रुपये का रेट क्यों गिर रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार में ये हो रहा है। अब आपके सरकार में क्या हो रहा है? तो आप कुछ भी कुतर करिए, लेकिन इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी। अब बताइए, सरसों का तेल हम नहीं खाएंगे तो क्या समोसा खाना हम पानी में पकाएंगे? हाँ, आप हर चीज में कटौती की बात कर रहे हैं। अरे आप ऐसा करिए कि सबको हर चीज मिले, ऐसा आप पॉलिसी बनाइए ना। आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए कि सब लोगों को, आप कहते हैं कि राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य में तो सबको जीने का हक है, सबको हर चीज मिलनी चाहिए, सारी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो है लोग जो कह रहे हैं कुतर्क है, और इस तरह से तो सब सबे बंद कर दीजिए, सब तो भूखे मर जाएंगे। कुछ देवे मत करिए, सब डॉलर बचाइए, फॉरेन एक्सचेंज बचाइए। अगर यही आपका तर्क है तो फिर कल आएंगे तो क्या कहेंगे कि खाना एक टाइम खाइए 3 टाइम में। कल ये भी तो हो सकता है। सब चीज़ कम करने की बात हो रही है, तो कल होगा कि भैया खाना जो है 3 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम खाइए, 1 टाइम खाइए। ये भी तो हो सकता है। अपील हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये सब बातें हो रही हैं। क्या लगता है कि जनता साथ देगी कि मतलब जैसे कोरोना काल में उन्होंने कहा थाली बजाओ, टॉर्च जलाओ, और जनता पूरे जोश के साथ जो है उस मुहिम में जुटी थी, तो क्या लगता है कि सोने चांदी की जो खरीदारी है वो बंद हो जाएगी, लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे? अब जनता जो है थाली बजा के और टार जला के देख चुकी है और भोग लिया है उसने। अब उसके समझ में आ रहा है कि ये सब अब नाटक चलने वाला नहीं है। थाली बजाओ, रोशनी करो, ये करो, वो करो, मजहबी नारा दो, मजहबी धर्म की माफीम की गोली कब तक खिलाएंगे? कब तक हिंदू मुसलमान होगा? कब तक? जब पेट में रोटी रहेगी तब ना हम मंदिर मस्जिद जाएंगे, है ना। लेला अपन कंठी माला, एक कहावत है ना, मैं भूल रहा है, अब न होई हमसे गोपाला। तो वही हिसाब है। जब पेट में दाने नहीं रहेगा, जब पेट में बुद्धि नहीं रहेगी तो फरबुद्धि कैसे उड़ेगी? तो धीरे धीरे तो हमारा सब चीज छीना जाता रहा, और एक अपील की जा रही है, कल हो सकता है छीन लिया जाए, ये भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से ये बयान उनका आ रहा है, संबोधित करे, तो क्या ये एक तरीके का खतरे का आगाह है कि देश एक वैश्विक संकट से गुजर रहा है? देखिए, महंगाई बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है, तेल और डीजल पे संकट आने वाला है, इसीलिए वो पहले से आगाह कर रहे हैं। क्योंकि हमने कहा ना कि इसराइल और ईरान में जंग यकीनन शुरू हो जाएगा, और इनको आभास है हमारे प्रधानमंत्री जी को। और कहीं से भी जनता जो है अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप जो कहेंगे वो सब आपकी बात मान ही लेंगे। अरे भाई, पेट भरने के लिए उसको चाहिए ना, पेट तो भरेगी ना। ये पेट भरने पे भी रोक लगा देंगे तो ये कैसे चलेगा? सब तो परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, नौकरी से लोग निकाले जा रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही, तमाम परेशानियां हैं। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा भाई? तो इसका उपाय किस तरीके से आप देख रहे हैं? सरकार बदल कर कि इनकी नीति ही गलत है, नीयत ही गलत है। नीयत गलत है कि नीति गलत? नीति और नीयत दोनों गलत है, दोनों गलत। और नेता भी सही नहीं है। नीति, नीयत और नेता सही रहते तो ये पोजीशन नहीं आती और ये हालात इतने खराब नहीं होते। हमने बार बार कहा कि इनकी पॉलिसी ही जो है वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अतल जमाल लारी जी हैं जिनका कहना है कि नीति, नीयत और नेता ही गलत है, जिसकी वजह से देश की आम जनता, आम आवाम भोग रही है। और इनका ये भी कहना है कि अब देश की जनता थाली बजाकर और टॉर्च जलाकर भोग चुकी है, इसलिए अब इस संबोधन में देश की जनता आने वाली नहीं है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।